हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। मैं अजय श्रीवास्तव आया हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेकर, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए थे और ये तीसरा वीडियो है। इसमें जो बचा हुआ है आपको पढ़ने के लिए वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल वाले, उसमें ये 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और यही आपके मार्क्स बढ़ाते हैं इस पोर्शन में। तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। ये थोड़ी सी टफ़ कैलकुलेशन है लेकिन अपन इजीली इसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूं कि प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन, जिसको हम पहले पढ़ चुके थे, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक होता है प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज का मतलब होता है कि ये नेसेसरी एक्सपेंसेस है बिज़नेस का, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना ही चाहिए। और एप्रोप्रिएशन जो होते हैं वो तब दिए जाते हैं जब बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ हो। तो इसमें डिफरेंस आप समझ लें, सारा इसी का यूज़ इसमें होने वाला है। तो अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं है, आपकी बनी ही नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। फिर से समझ लें इस बात को। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है आपने, या बनाई है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविज़न नहीं किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानेंगे अपन और बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, है ना, और बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। डीड में ये तो प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अगर बता देते हैं चार्ज है तो हम उसको कंपल्सरीली अप्लाई करते हैं, लेकिन नहीं बताया है तो हम इसे एप्रोप्रिएशन मानेंगे। जब हम इसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो इसमें 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन कि पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, लेकिन फॉर्म में लॉस हुआ है, और चूँकि हम इसे एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं तो लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन कि प्रॉफिट मोर आर इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल आर मोर, है ना, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि आपका प्रॉफिट इक्वल है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तब आपको प्रॉफिट पे में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। फिर से समझ लें इसको। अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है तो ये एप्रोप्रिएशन है, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप ज़रूर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक। तीसरी कंडीशन प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आप निकालते हैं उससे कम होता है तो फिर उतना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जितना आपको प्रॉफिट हुआ है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन में समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए इसका 5000 आया और इसका 4000 आया, तो ये दोनों मिलाकर टोटल कितना हो गया 9000। अब आपका प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 7000 ही हो, फिर आप क्या करेंगे? ये आपका प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो हमें सिर्फ इतना प्रॉफिट ही बांटना है। लेकिन कैसे बांटोगे आप? इस रेशो में बांटोगे, 5:4 के रेशो में। तो 7000 को 5:4 के रेशो में बांटना इन दोनों में। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है तो उतना ही प्रॉफिट बांटा जाएगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन के रेशो में बांटा जाएगा। तो पहले आप एप्रोप्रिएशन निकाल लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो कितना रहा है ना, कितना कितना कैलकुलेट हो रहा है। ए को कितना मिलना चाहिए था, बी को कितना मिलना चाहिए था, उसी रेशो में आपको लेस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट। चलिए लास्ट पॉइंट, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज।
अब यहाँ पर क्लियर पार्टनरशिप डीड में दे दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। तो आप प्रोविज़न करें, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं, कैलकुलेट करें और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये रूल याद रखना है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना। लेकिन अगर ये याद नहीं होते तो कभी आप इसे चार्ज मान लेंगे और कभी आप इसको एप्रोप्रिएशन मान लेंगे। आइए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है और इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो अपन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 3 मेथड होते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। पहला मेथड है सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड और तीसरा है एवरेज पीरियड मेथड। सिंपल मेथड तो वही मेथड होता है जिससे आप 7th-8th क्लास में कैलकुलेट करते थे। जैसे किसी ने 30 सितंबर को यानी 30 सितंबर को विड्रॉ किया 5,000 रुपये, तो कितने टाइम के लिए विड्रॉ किया उसने? मार्च एंडिंग है आपका, 6 महीने के लिए उसने विड्रॉ कर लिया, तो 6 महीने का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। 6 महीने का यानी 6/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मान लीजिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग इनटू पीरियड, कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगाना है, और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा 250। इसी तरह उसने 31 जनवरी को विड्रॉल किया है, 31 जनवरी को विड्रॉल किया है, तो 2 ही महीने का पीरियड लगा इंटरेस्ट का, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 2000 इंटू 2/12 इंटू 10%, तो 33.33। तो ये हमारा सिंपल मेथड था जिसमें हम इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं। ये थोड़ा लेंदी हो जाती है। अब मान लीजिए साल भर में अगर उसने बहुत सारी ड्राइंग की हो, 10, 12, 15, 20 ड्राइंग की हो, तो हर बार आप ऐसे ही कैलकुलेट करते चले जाएंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो दूसरा मेथड जो है अपना वो है प्रोडक्ट मेथड। इसी मेथड से बैंक में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। आज भी हमारे बैंक में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है आपके डिपॉजिट पर, वो इस मेथड से किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह में भी इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप समझ लें, ठीक है। इसमें यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सेम यही क्वेश्चन है कि 5,000 और 2,000 की विड्रॉल किया गया है, ठीक है, और इस पर आपको प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इंटरेस्ट ना निकाल कर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ हमने निकाला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? अमाउंट प्लस रिमेनिंग मंथ, अमाउंट प्लस रिमेनिंग मंथ, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ये बन गया। 5,000 इंटू 6 30,000, 2,000 इंटू 2 4,000, टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 34,000। इस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 34,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। इसमें 1 मंथ का ही लिया जाता है। प्रोडक्ट मेथड में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्ट पर, वो सिर्फ 1 महीने का ही होता है। तो इस पर 1 महीने का ही इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो इस पर आप कैलकुलेट कर लें, जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो आप निकाल लें। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये जाएगा 283.33 जो भी है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है। क्या कर रहे हो आप इसमें? जो भी आपकी ड्राइंग है वो कितने महीने के लिए आपने ड्राइंग की हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दो मंथ से, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सारे प्रोडक्ट का टोटल कर लो, तो ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही है कि टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू टाइम, यानी 1 मंथ, टाइम की जगह 1 मंथ ही मान लो अब तो ये, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट निकल आएगा। अब आ जाते हैं एवरेज पीरियड मेथड पर। चलिए अब समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। पार्टनर्स क्या करते हैं, बीच बीच में अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के हिसाब से ड्राइंग करते रहते हैं, विड्रॉल करते रहते हैं, फॉर्म में से पैसा निकालते रहते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि विड्रॉल ज़्यादा ना हो, इसको रोकने के लिए इंटरेस्ट लगाया जाता है ड्राइंग पर, ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि जितनी कैपिटल आप लेकर आए हो वो सारी विड्रॉ हो जाएगी, तो फिर काम ही नहीं चलेगा बिज़नेस का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। ये भी प्रोविज़न होता है आपकी पार्टनरशिप डीड में। अगर प्रोविज़न है
तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, ये अपन आ जाए थर्ड पॉइंट पर, अपना एवरेज पीरियड मेथड पर। ठीक है, तो एवरेज पीरियड मेथड में क्या होना है, 2-3 पॉइंट तो हैं ये कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग शुड बी यूनिफॉर्म। जब आप एवरेज पीरियड मेथड से ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपकी ड्राइंग का अमाउंट जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यानी 5,000 रुपये महीना अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो 5,000 ही करिए, 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं तो 10,000 ही करिए। तो अमाउंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात है टाइम बिटवीन 2 ड्राइंग्स, है ना, वुड बी इक्वल, ये भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। 2 ड्राइंग के बीच का टाइम भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी हर महीने कर रहे हैं या 2 महीने छोड़ के कर रहे हैं या 3 महीने छोड़ के कर रहे हैं, तो ये भी यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए। ये मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला बनता है वो आता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। ये आपको निकालना सीखना है, एवरेज पीरियड, है ना। ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड निकालना बिल्कुल आसान है। मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग जब की जाती है उसके बाद कितने महीने बचे हैं, कितने मंथ बचे हैं, वो आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को ही फर्स्ट ड्राइंग कर ली, है ना, अप्रैल टू मार्च आपका ईयर है, और 1 अप्रैल को ही आपने फर्स्ट ड्राइंग कर ली। तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचे आपके पास, पूरे 12 बचे, क्योंकि अप्रैल भी उसमें लिया जाएगा। अप्रैल से मार्च तक 12 मंथ्स हो गए। अब आपने अगली ड्राइंग जो करी वो करी आपने लास्ट वाली ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगी, ये 1 ऑफ मंथ हो रही है तो लास्ट वाली भी 1 ऑफ मंथ होगी। तो ये 31 मार्च वाले जो मार्च वाला पीरियड है उसके 1 मार्च में की जाएगी। तो उस ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा आपके पास, 1 महीना। तो यहाँ पर बचेगा 1 मंथ, लास्ट ड्राइंग के बाद बचेगा 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2। तो 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 6.5 मंथ। 6.5 मंथ यहाँ पर लिखना है आपको, 6.5 मंथ। तो यहाँ आप कैसे लिखेंगे, 6/12। ये आपका एवरेज पीरियड आ गया, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये आपका एवरेज पीरियड आया। आसान एवरेज पीरियड निकालना। ठीक है, अब इसके 2-3 इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अपन कि एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। क्लियर, चलिए देखते हैं। चलिए कुछ सिचुएशन ले लेते हैं, है ना, उसमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। पहली सिचुएशन जो हमने अभी कैलकुलेट करके आपको बता दी थी, चलिए फिर से लेते हैं कि अगर कोई अमाउंट विड्रॉल किया जाता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी मंथ के फर्स्ट डे में आप विड्रॉल कर रहे हो, तो पूरा का पूरा ईयर बाकी है आपके पास। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बचने वाला है, 12 मंथ, है ना। और लास्ट मंथ में जो आप विड्रॉल करोगे उसके बाद भी 1 मंथ आपके पास बचेगा, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ द डे पर विड्रॉल कर रहे हो। ठीक है, तो लास्ट में भी 1 मंथ बचेगा और डिवाइडेड बाई 2 करना है आपको। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या आया, 6.5 मंथ। फॉर्मूले में आपको कैसे लिखना है, 6.5/12 पीरियड की जगह, राइट। चलिए दूसरी कंडीशन लेते हैं। जैसे अब ये क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं फिक्स अमाउंट एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में विड्रॉल किया जा रहा है। जो ड्राइंग की जा रही है फिक्स अमाउंट की, वो हर महीने के आखिरी में विड्रॉल की जा रही है। जब फर्स्ट मंथ के आखिरी में आप करोगे तो पहला मंथ तो निकल गया आपका, तो बचे कितने मंथ, 11 मंथ बचे आपके पास, है ना। और लास्ट मंथ के एंड में करोगे तो फिर एंड में क्या बचा आपके पास, कुछ भी नहीं बचा। डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया ये, 5.5। ये आपका एवरेज पीरियड हो गया, 5.5 मंथ। इसको लिखना है 5.5 डिवाइडेड बाई 2। कहाँ लिखोगे, एवरेज पीरियड की जगह, जो आपको फार्मूले में बताई गई है। तीसरा है, विड्रॉल कर रहे हो आप मिडिल ऑफ द मंथ, हर महीने की 15 तारीख को आप विड्रॉल करेंगे। तो एक महीने की 15 तारीख यानी 15 दिन तो निकल गए, दूसरे इसी महीने में 15 दिन बचे हुए हैं अभी, और बाकी के 11 महीने बचे हैं। तो मिडिल ऑफ द मंथ में आप विड्रॉल करते हो तो 15 दिन आपके पास से चले गए, तो एक महीने के 15 दिन बचे, यानी 0.5 + 11 यानी 11.5 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। कब, पहला विड्रॉल करने के बाद। और लास्ट मंथ में जब आप विड्रॉल करोगे तो वो भी 15 दिन बाद करोगे, तो बचे हुए 15 दिन बचे, यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2। फिर से समझ लो आप इसको, फर्स्ट मंथ में आपने कब विड्रॉ किया, मिडिल ऑफ द मंथ में, यानी 15 दिन निकलने के बाद
तो फर्स्ट मंथ के 15 दिन बचे हुए हैं जिसको 0.5 मंथ मान रहे हैं अपन, और बाकी पूरा कितना बचा है, 11 मंथ बचे हैं। तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद आपके पास 11.5 मंथ बचता है, और लास्ट विड्रॉल के पास आपके पास 0.5 मंथ बचता है, यानी 15 दिन बचते हैं। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 मंथ। पीरियड की जगह आपको क्या लिखना है, 6/12, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गई जब मंथली विड्रॉल करते हो आप अमाउंट को। अब आते हैं अपन क्वार्टरली विड्रॉल की तरफ। चलिए अब कुछ कंडीशन अपन क्वार्टरली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं फिक्स अमाउंट, और कब कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर समझते हो आप, क्वार्टर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 4। तो साल में कितने महीने होते हैं, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाई 4 यानी 3। तो हर 3-3 महीने बाद या 3-3 महीने में विड्रॉल हो रहा है, तो क्वार्टरली विड्रॉल हो रहा है यहाँ पर, और वो भी फिक्स अमाउंट का, ठीक है। तो मान लीजिए 10,000 का क्वार्टरली विड्रॉल हो रहा है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर हो रहा है। जैसे ही क्वार्टर शुरू होता है तब विड्रॉल करेंगे। तो ये पहला क्वार्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा क्वार्टर हो गया। 4 क्वार्टर में आपके 12 महीने हो जाते हैं। तो पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में ही हो रहा है, तो इसके बाद कितने महीने बचे, इसके बाद बचे पूरे 12 महीने। फिर लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है, तो इसके बाद कितने महीने बचे, इसमें भी 3 महीने बचे। तो 12 महीने और 3 महीने 15 महीने डिवाइडेड बाई 2, यानी 7.5 मंथ, ये इसका एवरेज पीरियड आया, राइट। ये एवरेज पीरियड निकालना ही मुश्किल होता है। इसके बाद आए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉल मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब इस क्वार्टर के मिडिल में होना है। एक क्वार्टर है 3 महीने का, उसके मिडिल में होगा, यानी 1.5 महीने बाद, 1.5 मंथ बाद ये विड्रॉल किया जा रहा है। तो 1.5 मंथ बाद किया जा रहा है, तो 1.5 मंथ तो बचा रहा है इस क्वार्टर का, और 9 महीने ये बचे हैं। तो 9 महीने 9 मंथ्स ये, 1.5 मंथ्स ये, प्लस 9 मंथ्स, कितना हो गया 10.5। तो 10.5 मंथ्स तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद बचा। लास्ट विड्रॉल के बाद 0.5, 1.5 सॉरी, 1.5 महीना बचेगा ना, 1.5। तो ये कितना हो गया, 10 + 1 11 + 1 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 मंथ। तो जब भी आप विड्रॉल करते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज पीरियड क्या आएगा, 6 मंथ, 6/12 आप लिख दीजिए। इसी तरह एंड ऑफ द क्वार्टर में जब विड्रॉल करेंगे, एंड ऑफ द क्वार्टर यानी इस क्वार्टर के एंड में, तो फिर ये बचा 9 मंथ्स। इस क्वार्टर के एंड में तो कुछ बचा ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 4.5 मंथ्स, राइट। तो इस तरह आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है इन क्वेश्चंस में, राइट। तो आइए बची हुई 2 कंडीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिचुएशन नंबर 7, इसमें क्या हो रहा है कि फिक्स अमाउंट जो है विड्रॉ किया जा रहा है ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ, आखिरी के 6 महीने में ड्राइंग कर रहे हैं पार्टनर्स। कब कर रहे हैं पार्टनर ड्राइंग, लास्ट के 6 महीने में, ठीक है। और फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, यानी अमाउंट फिक्स रहेगा, कोई भी ले लीजिए आप, 2,000, 5,000, 7,000, वो फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे टाइम आपको एवरेज पीरियड निकालना है जब ड्राइंग सिर्फ 6 महीने के लिए हो रही है, पूरे साल ड्राइंग नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन क्या है, जो 6 महीने के लिए ड्राइंग हो रही है वो भी लास्ट के 6 महीने के लिए हो रही है। तो ऐसे टाइम पर हमें एवरेज पीरियड निकालना होगा। तो लास्ट के 6 महीने में, बिगिनिंग में क्योंकि ड्राइंग हो रही है पहली कंडीशन, तो ड्राइंग के बाद पूरे 6 महीने बचे हुए हैं, तो बचे हुए महीने 6। फर्स्ट ड्राइंग के बाद क्या टाइम बचा है, 6 महीने, और आखिरी ड्राइंग के बाद क्योंकि बिगिनिंग में हो रही है तो 1 महीना और बचा है, तो 1 महीना ये बचा है। टोटल करा इसका 7 हो गया डिवाइड बाई 2, तो 3.5 मंथ आ गया इसका एवरेज पीरियड। तो ये एवरेज पीरियड आपने कब निकाल लिया, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ का। अब आ जाओ इसी का इन द मिडिल ऑफ द ईच मंथ, बीच मंथ में विड्रॉ कर रहे हो। लास्ट के 6 महीने हैं आपके पास, लास्ट के 6 महीने में से भी 15 दिन आपने आगे बढ़ा दिया, उसके बाद ड्राइंग करी, तो आपके पास बचा कितना, 5 महीने तो वो बचे हैं पूरे, और 15 दिन इस महीने के बचे हैं, तो 5.5 मंथ ये बचा है आपको फर्स्ट ड्राइंग के बाद। मैंने उल्टा लिख दिया ये।
है ना, इसको ठीक कर लेते हैं। 5.5 मंथ आपके पास बचा है फर्स्ट ड्राइंग के बाद, और लास्ट ड्राइंग के पास क्या बचा है 0.5 मंथ। आखिरी महीने में जब आप विड्रॉ करोगे तो मिडिल में कर रहे हो तो 15 दिन निकल चुके होंगे, तो सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, तो इनको ऐड करेंगे अपन, तो 6 मंथ हो गया डिवाइडेड बाई 2 3 मंथ, इसका एवरेज पीरियड 3 मंथ। अब आ जाइए एट द एंड ऑफ द मंथ, लास्ट के 6 महीने में भी हम आखिरी में कर रहे हैं, महीने के आखिरी में हमारी ड्राइंग हो रही है, तो पहले महीने के आखिरी में हो रही है, तो कितने बचे 5 महीने बचे हमारे पास। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 5 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग का जो लास्ट मंथ है उसके आखिरी में विड्रॉ हो रहा है, यानी उसके बाद कुछ मंथ ही नहीं बचेंगे, 0 मंथ बचा, तो 5 + 0 डिवाइड बाई 2 2.5 मंथ। तो इस कंडीशन में जब आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं लास्ट 6 मंथ में, है ना, तो ये सिचुएशन बनेगी एवरेज पीरियड निकालने की। अब आ जाइए सिचुएशन नंबर 8 पर। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं आप, फिक्स अमाउंट तो विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट 6 मंथ में कर रहे हैं। शुरू के 6 महीने में ही आपकी सारी ड्राइंग विड्रॉ कर ली जाएगी, 1 महीना 2 3 4 5 6, बस उसके बाद आप ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें इन द बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ निकालें अपन, अगर आप ड्राइंग करते हैं तो हर महीने के शुरू में कर रहे हैं, तो पहले महीने के शुरू में कर ली, तो बचे हुए महीने कितने, पूरे 12 हैं आपके पास, 12 मंथ्स। लास्ट मंथ के शुरू में कर ली तो 1 महीना फिर बचा हुआ है, तो आपके पास हो गए 13 मंथ डिवाइडेड बाई 2 6.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड आ गया। मिडिल ऑफ द ईच मंथ करेंगे आप तो क्या होगा, पहले महीने के 15 दिन तो निकल गए, बचे कितने 11.5 महीने बचे आपके पास, 11.5 मंथ, और लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना बचेगा 0.5 मंथ यानी 15 दिन, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 6 मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ में क्या करना है आपको, एंड में करना है, तो फर्स्ट मंथ के एंड में कर रहे हैं तो बचा कितना, फिर 11 महीने बचे, रिमेनिंग पीरियड 11। लास्ट मंथ के एंड में कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बचा, डिवाइडेड बाई 2 5.5 मंथ। तो इस तरीके से आपको एवरेज पीरियड निकालना है, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करना है जैसे आपने बाकी चीज़ों में किया। तो इसमें मुश्किल काम होता है एवरेज पीरियड निकालना, वो अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा, और डिवाइडेड बाई 2, इससे आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। तो ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है हमारा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइमली वीडियो मिलते रहें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू।